हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम पे जो टाइम है वो 11:30-12 बजे का टाइम होगा, या 12:30, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इतना ही टाइम है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है इस टाइम पे। और यहाँ पर मैं आज जो है ना कुछ प्लांट में, स्पेशली जो हमारा जुगनी का प्लांट है उसमें जो है मैं दवाई जो है वो स्प्रे कर रही हूँ। क्योंकि एक जुगनी का जो प्लांट है वो हमने हटवा दिया है, उसमें एक भी जुगनी नहीं लगा और काफ़ी जुगनी उसमें आ रहे थे, लेकिन पता नहीं वो पीले पड़ जा रहे थे, ख़राब हो जा रहे थे। तो इस वजह से वो प्लांट ही हमने हटा दिया है फिर, क्योंकि वो हुआ ही नहीं। हमने बहुत वेट करा लेकिन वो बार बार उसके जो सब्जी है ना वो हो जा रही थी, पीली पड़ जा रही थी और वो ख़राब हो जा रहा था। बस एक ये प्लांट रह रहा है, तो इसको भी मैंने अभी दवाई करके कर दिया है, क्योंकि इसमें एक जुगनी मेरे को दिख रही है। अगर ये हुई या फिर ये पीली पड़ी तो फिर हम इसको भी हटा देंगे। बस एक चांस मैं इसको देखना चाह रही हूँ कि ये जुगनी होती है या नहीं होती है। तो मैंने इसको तेज़ धूप में ना अभी रख दिया है प्लांट को, और दवाई छिड़क रही हूँ, क्योंकि इसको तेज़ धूप में ही दवाई छिड़कनी है और शाम को फिर इसमें पानी पुनी दे देना है। तो जैसे अगर कीड़ा वगैरह हुआ तो निकल जाएगा। वैसे इसमें कीड़े हैं नहीं, क्योंकि जब मैंने इसको एक बार छिड़की दवाई ना, तब से देखो इसमें नए पत्ते आए हैं। कोई भी पत्ता ऐसे खाया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुझे लगा कहीं कीड़ा ना हो, इसलिए वो ग्रो ना कर रहा, तो मैंने छिड़क दी है। और इसको मैं इधर ही रखूँगी। और ये हमारे टमाटर का प्लांट है, इसमें भी बहुत सारे टमाटर लगे हैं, बहुत हमने तोड़ भी दिए हैं। हम जैसे ये हल्के से रेडिश हो रहे हैं ना, हम लोग इसको तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये फिर घर में अंदर रख कर ही ना बिल्कुल रेड हो जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा इसको रख के क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर से ना ख़राब होना शुरू हो जा रहे हैं, तो इसको हम पहले ही तोड़ दे रहे हैं। और फिर ये बाहर रह रहा है कुछ 3-4 दिन, तो ये बिल्कुल रेड हो जा रहे हैं टमाटर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, तो ये हमने कुछ दिन पहले तोड़े थे, और इसमें से आप कुछ टमाटर देख रहे हो रेड होने लग गए हैं, और कल तक तो ये बिल्कुल ही लाल हो गया था। तो कुछ कुछ टमाटर हम ऐसे तोड़ दे रहे हैं और इसको फिर हम लोग यूज़ भी कर ले रहे हैं 3-4 दिन में। देखो इस तरह से ख़राब हो जा रहे हैं, इसलिए हमें तोड़ने पड़ रहे हैं। और टमाटर तो इसमें बहुत लगे हैं, मतलब ऐसे गुच्छे गुच्छे टमाटर लगे हैं। अभी भी छोटे छोटे टमाटर आ रहे हैं, तो जब तक आएगा तब तक इसको प्लांट को रहने देंगे, उसके बाद फिर इसको भी हम लोग हटा देंगे, कुछ और लगा देंगे। तो दवाई जो बची हुई थी ना, वो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैं भिंडी के जो हमारे पौधे हैं उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया, क्योंकि भिंडी भी मैंने एक बार बीच में छिड़की थी तो इसमें कीड़ा नहीं लगा था। अभी हल्के से मेरे को छेद छेद कहीं दिख रहे, तो मैंने दवाई छिड़क दी है। और ये ना बिल्कुल ऑर्गेनिक दवाई है, ऐसे कोई भी इसमें केमिकल नहीं है, इसलिए मैं इतना मतलब इसको छिड़क रही हूँ। नहीं तो होता है कि हम लोग सब्जी खानी है इसकी और फिर वो केमिकल वाले स्प्रे करो ना, अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो ये दवाई ही ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, इसलिए मैं सब्जी वगैरह में अच्छे से छिड़क रही हूँ। यहाँ पर हमारा शिमला मिर्च है, तो शिमला मिर्च इसमें अभी तक ना छोटी छोटी आ रही हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो जा रही हैं, वो गिर जा रही हैं, क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी दवाई वगैरह छिड़क रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा बॉटल में बचा ही था ना दवाई वगैरह, तो मैंने कहा क्या करूँ, चलो पौधों को ही दे देती हूँ। धूप भी तेज़ है तो सही रहेगा, शाम को फिर इसमें हम लोग पानी दे देंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ी बहुत भिंडी लगी थी ना, वो मैं यहाँ पर तोड़ रही हूँ। और थोड़ी सी भिंडी हमने अंदर भी स्टोर करके रखी है, क्योंकि भिंडी का ऐसा होता है ना कि थोड़ी थोड़ी करके जैसे रखते रहो कलेक्ट करके, तो फिर एक साथ ज़्यादा हो जाती है। तो वो ये, क्योंकि एक साथ तो हम सोचे कि आधा 1 किलो भिंडी निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। या तो बहुत सारी भिंडी के पेड़ ऐसे लगे हों तब निकल जाता है। तो यहाँ इतनी भिंडी निकल गई है, आधी जो है फ्रिज में, इसको ही मैं उसके साथ ही रख दूँगी। और यहाँ पर कैंडी देख रही थी, ये पीछे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कैंडी को होता है कि बिल्ली आती है यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर, तो इसको इनसिक्योरिटी सी होती है कि उसको प्यार ना कर रहे हो, ये ना कर रहे हो, इसलिए। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। और उसके बाद ना मैं छत में चली गई थी, क्योंकि आज मैंने जो है कपड़े वॉश किए थे। मतलब कपड़े तो कम ही थे, लेकिन बेडशीट थी जो मेन, मतलब मेरा वही था कि मुझे बेडशीट वगैरह वो करनी है, वॉश करनी है। तो सारी बेडशीट जो है सूख चुकी है, अभी 1-2 घंटे ही हुए होंगे इन्हें सुखाए हुए, लेकिन धूप बहुत तेज़ है तो मैं लेकर आ गई थी कपड़े, क्योंकि फिर इतनी तेज़ धूप में ना फिर कपड़ों का कलर वगैरह फेड होने का डर रहता है। तो मैं सूख गए थे ये, तो मैं नीचे ही लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर अब ना इन्होंने मैं फ़ोल्ड भी कर दूँगी हाथों हाथ फटाफट से।
तो मैंने ना अभी जो दाल है ना उड़द की वो बॉईल करने के लिए रखी हुई है और मसाला मैंने उसका ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो इसलिए मैं अभी बस जो दाल है उसका वेट कर रही हूँ उबलने का, उसके बाद मैं दाल बनाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ और इनको अंदर भी रख देती हूँ। और ये जो भी जितनी बेडशीट है ना ये तो ऊपर जाएंगी, जो बैग है उसमें जाएगा, क्योंकि नीचे ना इतनी जगह नहीं हो पाती है तो हम लोग ऊपर रख देते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने रूम पर रख रही हूँ क्योंकि मेरे को गर्मी लगी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मसाला भुन रहा है, मतलब ये काफ़ी देर पहले ही भून गया था, मैंने गैस ऑफ कर दी थी क्योंकि तब तक दाल उबली नहीं थी। तो आज मैं ये उड़द की दाल बना रही हूँ और ये उड़द की दाल ना बहुत अच्छे से अभी गली नहीं है, लेकिन थोड़ा पकाऊंगी तो उबल जाएगी अच्छे से। वैसे मैंने इसे मैश कर दिया है, तो मैंने कहा चलो आज यही बनाती हूँ। इतना मतलब इतनी उड़द बची थी, मैंने कहा चलो बना देती हूँ इसे। तो मैंने भिगाई नहीं थी इसलिए मुझे पता नहीं था कि आज ये बनाऊँगी, तो मैंने कहा चलो यही बनाती हूँ। तो मसाला मैंने पहले ही भून दिया था, ये हो चुका है और इसमें दाल ऐड करनी है मुझे। तो थोड़ी देर में मैं इसे पका लूँगी तो ये अच्छे से और मतलब वैसे उबल चुकी है लेकिन थोड़ा सा खड़ी खड़ी सी हल्की सी लग रही है, लेकिन ये हो जाएगी। थोड़ा से लो फ्लेम पे पकाती रहूँगी ना, तब तक राइस भी बन जाएंगे। मतलब 1:30 सवा 1 बज रहे हैं और मैंने क्या करा है ना, मैंने प्रेशर कुकर में दाल को दोबारा से 2 सीटी के लिए रख दिया, क्योंकि मैं सोचूं जितना ये गैस खर्च होगी उससे बड़े मैं इंडक्शन में इसको क्या करती हूँ ना उबालने रख देती हूँ, तो ये 2 सीटी हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि मेरे को गैस काफ़ी ज़्यादा इसमें लग जाएगी। और अभी सवा 1 ही हो रहा है, 1:30 बजे तक कि मैं चावल वगैरह बनाती हूँ, तो तभी मैं जो है वो करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, आपको क्या बताऊँ, ऐसे पसीने ऐसे निकल रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है, किचन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे खड़े होने का मन नहीं करता, लेकिन वही है कि खाना पकाना है इसलिए। तो शाम का समय हो चुका है और यहाँ पर जो है ना पूरे खिड़की वगैरह बंद थी, वो सब जो है खोली और पूरा के पूरे जो कुशन थे ना इन बच्चों ने इधर उधर फेंके हुए थे। दिन में शायद ये टीवी देख रहे थे इसलिए, और बस सिया से मैं ठीक करवा रही थी क्योंकि मैंने कहा ये अब खुद अपने आप से ठीक करेंगे, तो कभी मैं आशी से कभी इससे जो है ठीक करा देती हूँ, कभी मैं खुद ठीक कर लेती हूँ। तो लेकिन फिर भी उसने बस कुशन जो है वो ठीक कर, लेकिन सोफ़े कवर ऐसे लटक रहे हैं तो उसने वो देखा नहीं। अभी बच्चों को इतना ध्यान रहता नहीं है, तो बस उसने कर दिया है। थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब ये कि थोड़ा उसको रहेगा कि हाँ मेरे को करना है, तो ये करते नहीं है बिल्कुल। और कभी सोफ़े में लेट रहेंगे, कभी नीचे लेट रहेंगे, तो इनका यही होता है। और आज संडे है ना तो छुट्टी थी, तो ये दिन भर टीवी ही देख रहे थे ये। और दिन तो ये होता है कि ये स्कूल से थके हुए आते हैं तो तुरंत मतलब 3 बजे तक ये सो जाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए सोएं लेकिन सो जाते हैं, थक जाते हैं ये स्कूल में इसलिए। लेकिन आज छुट्टी थी तो पूरे दिन आराम से इन्होंने पूरा संडे का मज़ा लिया है। तो बस यहाँ पर मैंने सोफ़े वगैरह ठीक कर दिए और साथ में ना यहाँ पर मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। आज मैं जो है ना कढ़ाई पनीर बना रही हूँ। मैं खाना ना आजकल जल्दी ही बना देती हूँ, मेरे को होता है टाइम से खाना बन जाएगा तो ठीक है, उसके बाद अपना फ्री रहो, अपना कुछ एक्स्ट्रा अपना कुछ करना है तो हम लोग वो कर लें। तो यहाँ पर मैंने जो है जो कढ़ाई पनीर है उसके लिए जो भी मसाले वगैरह रेडी करने हैं वो सब मैंने कर दिया है। यहाँ पर शायद मैं प्याज इस टाइम पे भून रही होंगी और मैंने टमाटर वगैरह सब कुछ ऐड करके जो है मसाला भूनने के लिए रख दिया है। तो जब तक वो भून रहा है तब तक मैं अपने रूम पर आ गई हूँ, क्योंकि रूम भी आज बहुत मैसी हो रखा था, पता नहीं क्यों। छुट्टी वाला दिन था और पूरा घर भी और मेरा रूम भी पूरा ऐसे हो रखा था। बच्चे हो कि इधर उधर रहते ही हैं इसलिए। तो बस बेडशीट मैंने अपनी ठीक कर दी है तब तक, और जो कुशन इसके जो पिलो कवर थे वो भी मैंने लगा दिए क्योंकि ये वॉश हो गए थे ना दिन में इसलिए। तो बस ये मैंने अपने कमरे की जो है ये भी सफाई कर दी है और उधर जो है मसाला भी जो है ना रेडी हो गया होगा, मतलब बन गया होगा। तो इसमें अभी ना मैंने प्याज और जो शिमला मिर्च है पनीर के साथ ही ऐड कर दिए। थोड़ा सा ना मैं इसे मसाले के साथ ही भून लूँगी और फिर इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि इतना सूखा तो खाया जाएगा नहीं, तो थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। और मेरे पास ना कुछ भी फ्रेश ऐसे क्रीम या फ्रेश मलाई नहीं थी, तो मैंने इसमें क्या करा, हल्का सा दूध बाद में ऐड कर दिया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा क्रीमी सा बने इसलिए। और ये कढ़ाई पनीर बहुत अच्छी बन रही थी। पहले तो मैं सोची थी मैं मतलब इसका व्लॉग भी नहीं लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग ले ही लेते हैं इसका। तो मैंने हल्का सा मतलब आप कह सकते हो आधा ग्लास जो है इसमें पानी का यूज़ किया है, क्योंकि अभी ना ये क्या होगा थिक हो जाएगा जब ये पकेगा ना अभी सब्जी पनीर वगैरह के साथ, तो ये थिक हो जाएगा। तो बस ये हमारा कढ़ाई पनीर ना फिर रेडी हो जाएगा।
और यहाँ पे सिया कर रही है अपना होमवर्क। कल स्कूल है, आज थोड़ा सा होमवर्क रह गया है, वो कर रही है। और मैंने इसको बोला नीचे बैठना है, क्योंकि ना बेड में बैठ के ना पूरी बेडशीट ख़राब कर देते हैं ये। अभी मैंने पूरा बेड ठीक करा है तो नीचे बैठ गए हैं ये। आजकल तो गर्मी है, आराम से नीचे बैठ के भी पढ़ सकते हैं ये। वैसे स्टडी टेबल है बड़ा वाला, लेकिन ये इसमें ही पढ़ते हैं। आशी अपने कमरे में पढ़ रही है, ये अपने कमरे में पढ़ रही है, मतलब यहाँ पढ़ रही है ये। मैंने आटा वगैरह गूंद दिया, सब्ज़ी बना दी है और 8 बजे हम लोग रोटी बना देंगे। वैसे सिया को भूख लगने लगी है पनीर देख के, तो नहीं तो क्या बोलते हैं, देखते हैं अभी बनाते हैं। वैसे 8 बजे हम लोग बनाएंगे और बस वही। और गर्मी बहुत, मतलब हद वाली गर्मी होती है ना, वो हो गया है। मैं तो शाम को दोबारा से नहाती हूँ, लेकिन लगता ही नहीं है कि नहाया है, वैसे पसीने हो ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, पंखे भी ना गर्म हवा फेंक रहे हैं। बाहर जाओ तो वो गर्म लग रहा है, छत में जाओ तो वो छत इतनी गर्म है कि वो ऐसे छत की गर्मी चढ़ती है पूरा। तो इसलिए अब अंदर ही अंदर है। बस यार अपना होमवर्क कर लिया है, अब थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, उसके बाद 8 बजे रोटी वगैरह बनाएंगे। और आजकल ना हम लोग जो है, मतलब आजकल के काफ़ी दिन हो गए हैं अब तो, जो शाम की प्रार्थना होती है हम लोग वो भी करते हैं। तो स्वाध्याय में होती है ना, तो पहले हम लोग बहुत पहले मतलब करते थे। अब लोग तो हमेशा मतलब हर रोज़ ही करते हैं, लेकिन हम भी बीच में हमने शुरू करा था बहुत टाइम पहले। फिर बीच में पता नहीं क्यों छूट गया, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को क्यों छूटा, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते थे हम लोग सब बैठ के ना, तो फिर छूट गया, तो वो छूट ही गया था। लेकिन अभी हमने मतलब 10-15 दिन से हमने दोबारा से प्रार्थना जो है वो शुरू कर दी है। 8:30 बजे की होती है, 10 मिनट की प्रार्थना होती है वो, तो वो करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो पूरा याद था और अभी भी मेरे को याद है पूरा, बस बीच में छूट गया था ना इस वजह से। तो बस आशीष, सिया, मैं, पापा बैठ जाते हैं कभी घर में इस टाइम पे, अगर वो रहिए रहते हैं तो ये भी सुन लेते हैं, क्योंकि ऐसे बोलना तो एकदम से नहीं आता है, लेकिन वो ये 10 मिनट की प्रार्थना हम लोग करते हैं। तो बस अच्छा भी लगता है, कुछ अलग सा लगता है कि चलो कुछ प्रार्थना वगैरह हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रार्थना है वो भी, सिया भी बोलती है, आशी भी बोलती है। तो हम एक साथ बैठ के 8:30 बजे हम लोग करते हैं। और हम नहीं करते हैं, जितने भी स्वाध्यायी हैं ना, चाहे वो बाहर देश में रह रहे हो, चाहे इंडिया में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, 8:30 बजे सब प्रार्थना करते हैं। तो हमने भी अब ये जो है शुरू कर दिया है। आज जो है ना, मैं जो फ्रीज़ है उसको क्लीन करने वाली हूँ। तो कुछ टाइम से तो मैं ऐसे ही कर रही थी कि जैसे जो फ्रीज़ है उसको मैं गीले कपड़े से ही साफ़ कर देती थी, लेकिन अभी जो इसके अटैचमेंट्स हैं वो काफ़ी गंदे हो गए थे, क्योंकि अभी हम लोग इसमें जो है मैट वगैरह कुछ बिछाते नहीं है, तो गंदे तो हो ही जाते हैं। लेकिन जब भी इसे हल्के से गीले से कपड़े से साफ़ करो ना, ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। लेकिन अभी थोड़े से ज़्यादा गंदे थे, तो इसलिए मैंने सारे इसके जो अटैचमेंट थे वो बाहर निकाल दिया। उनको अच्छे से वॉश करके ना मैं धूप में सुखाने रख दूँगी और बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो ये क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने वॉश कर दिए थे, क्योंकि बीच की जो क्लिप्स है ना वो सारी की सारी जो है डिलीट हो गई हैं। तो ये सिर्फ जब लगा रही हूँ इसको तभी क्लिप आई है मेरे पास, बाकी सब डिलीट हो चुका है। तो मैंने वॉश कर दिया था, इसको बाहर रख दिया था सूखने के लिए, अच्छे से सूख गए थे ये। तो जितने भी इसके अटैचमेंट थे वो सारे मैं यहाँ पे अब लगा रही हूँ, क्योंकि फ्रिज ना काफ़ी देर से बंद है। और अपना फ्रिज जो है, मतलब वैसे तो मैं बंद करके ही क्लीन करती हूँ, हमेशा का यही है, बंद करके ही करते हैं। एक तो उसकी गैस भी ख़राब होने का डर रहता है, दूसरा करंट का भी डर रहता है। और आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा किसी लेडी का, वो खुला फ्रीज़, मतलब फ्रीज़ खुला था और गीले कपड़े से साफ़ कर रही थी और इतनी तेज़ उनको करंट लगाया। आपने देखा होगा ज़रूर से वो वीडियो, तो उसको देख के तो मेरे को और भी डर लग गया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम हल्का फुल्का तो कपड़ा मार ही देते हैं ना खुले में, जो मतलब हम लोग वैसी वाली क्लीनिंग नहीं करते हैं, वैसी हल्की फुल्की में। लेकिन मेरा तो ये रहता है, मैं बंद करके ही ज़्यादातर जो है क्लीन करती हूँ। तो अभी यहाँ पर फ्रिज जो है बंद ही था, बस अब मैंने खोल दिया था, क्योंकि चीज़ें मैंने उसमें रख दी है। क्लीन जो फ्रीज़ है बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके बाद बस हमने खाना वगैरह खाया था और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने खिड़कियाँ वगैरह खोल दी है। मतलब शाम होते ही अगर खिड़कियाँ वगैरह ना खोलो ना, ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि हम लोग कहीं बंद हो रखे हैं, तो खिड़की शाम को खोलनी पड़ती है। दिन में बंद करने का रीज़न वही है कि धूप बहुत तेज़ होती है, तो वो गर्मी से अंदर आती है, इसलिए। तो बस यहाँ पर मैंने जो है खिड़की वगैरह सब खोल दी है। और उसके बाद जो है चाय वगैरह बना दी थी, पापा को मैंने दे दी है। मम्मी तो जो है आज सुंदरकांड गई हैं, ट्यूसडे है इसलिए।
और यहाँ पर ना आज मैं कुछ करने जा रही हूँ, मतलब करने जा रही हूँ कि मैंने कुछ फ्रेम्स मंगाए थे। फ्रेम अभी 2-3 दिन पहले आ ही गए थे, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लग रहा था ये लगाने का। तो यहाँ पर ना मैं जो फ्रेम्स हैं उनमें ये कट करके लगा रही हूँ। ये आइडिया ना मुझे इसलिए क्योंकि हमारे नेबर में ही एक भाभी हैं, तो उनका मैंने वीडियो देखा था, तो उन्होंने ऐसे ही ना फ्रेम मंगा के और उसमें ना कुछ उन्होंने भी ऐसे ही लगाया था। तो मेरे को वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। मेरे पास भी ना ये एक शॉपिंग बैग था, इसमें मंडाला आर्ट होती है ना, इस टाइप की बनी हुई थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने लिंक दिया था। उन्होंने जब मुझे लिंक दिया था वो वाले तो मैंने नहीं मंगाए, लेकिन उनके जो सजेशन में आते हैं उस वो वाले मंगाए। और मुझे लगा कि इसमें ना शायद ना जो ग्लास है वो आएगा, लेकिन इसमें ग्लास नहीं आया था। वो ऊपर से ना एक शीट थी प्लास्टिक की। और फिर मैंने कहा मैं इसको कहाँ वापस करूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कमरे में ही लगाना है अपने। तो मैंने क्या करा कि लगा दिया, और ये काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। कटिंग वगैरह ना मैंने ऐसे, शॉपिंग बैग थी तो 4 पीस निकल गए थे, फ्रंट के 4 और बैक के 4 पीस निकल गए थे। इसको इसकी शेप में कट करके बस ऐसे लगा दिया था मैंने, और ये हमारा फ्रेम जो है रेडी हो चुका था। और ये शॉपिंग बैग इतना पुराना, पता नहीं किसने दिया था, मुझे यह भी याद नहीं है। मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर उनका जो मैंने आइडिया देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उनसे, भाभी जी से मैंने पूछ लिया था। तो उन्होंने मेरे को लिंक वगैरह दिया था कि पूजा मैंने फ्रेम जो है ऑनलाइन ही मंगाए थे। और ऑनलाइन फ्रेम के साथ ही ना मैंने यहाँ पर जो स्टिक करने का ये होता है ना, मतलब आपको कुछ भी ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल एक से एक चीज़ें आ रही हैं, तो मेरे को अपने यहाँ पे वॉल में ड्रिल वगैरह कुछ कराना नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है वही जो स्टिक करने का आता है ना, कील वगैरह कुछ होती है, वही मंगा दिया था। थोड़ा सा इसका ये चक्कर है कि इसमें ना गोंद बहुत भयंकर है। आप दोबारा एक बार स्टिक कर दे, दोबारा आप निकाल नहीं सकते हो, इतना वो ख़तरनाक होता है ये। तो थोड़ा सा देख के ही इसको करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे फाइनली वो लगाने के बाद अब मैं ये फ्रेम्स लगा रही हूँ, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब इसमें ना सिर्फ आधे इंच का फ़र्क है, ऊपर वाले बड़े हैं और नीचे वाले हल्के से आधा इंच, दोनों जो है छोटे हैं। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, ये पेड़ कैसे हिल रहा है। मौसम अच्छा हो गया है, तो ये गर्मी इतनी और थी ना, बारिश होना ज़रूरी था। बारिश तो पता नहीं होती ही नहीं होती, लेकिन हवा बहुत अच्छी आ रही है। और आवाज़ ऐसा आती है ना जंगल के अंदर से पेड़ों की। तो टाइम हो गया है, अभी 7 बजने वाले हैं, और बाहर आपने देखा कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अभी मैं अंदर आ गई ना, तो और तेज़ के हवा चल रही है, नहीं तो जब मैं बाहर शूट कर रही थी तो हवा ही नहीं दिख रही थी। तो मतलब मौसम सही हो गया। इतनी गर्मी हो रही थी ना, गर्मी से थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। वैसे बताया हुआ था 23-24 तारीख से बताया हुआ था, थोड़ा बारिश तूफान जो भी बताया था। मेरा कैमरा आई थिंक गंदा हो रहा है, तो वो ये नहीं, मैं खाना बनाऊँगी बेटा। तो वही, अब मैं बस तोरी वगैरह निकालती हूँ फ्रिज में से। आज हम लोग तोरी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, सिंपल सा खाना। मम्मी गई थी सुंदरकांड में, तो मम्मी तो आ गई हैं। और मैंने आपको ये भी दिखाया है, ये तो आ गया था कल। अभी क्या होता है, मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ तो ये समझ नहीं आ रहा है, या तो ये सामने से दिख रहा है, या फिर जब हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं तो ये अच्छा दिख रहा है। फ़ोन पे ना ये इतना ले नहीं पा रहा है, और अच्छा लग रहा है, काफ़ी दूर से काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो वो ये, लेकिन जो मैंने जो टेप मंगाए बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो वॉल के लिए नहीं है। या तो फिर परमानेंट अगर आपको ये लगाना है तब तो ठीक है, जैसे मुझे ये लगाना है तो ठीक है। अगर आपको बार बार इसको चेंज करना है तो बेकार है, क्योंकि ये वाइट वॉश भी निकाल रहा है इसलिए। तो मेरे को तो ये है कि ये लगा ही रहेगा, और अगर ये चेंज करना होगा तो ये चेंज कर दूँगी अंदर का जो भी ये पेपर था, लेकिन बाकी चीज़ें तो वहीं पे रहेंगी अब, इसलिए मुझे वो नहीं है। बाकी आप टाइल्स में या बाथरूम में इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा ग्लू है इसका, और वेट भी ठीक ठीक ले ही रहा है ये। तो बस वही सब है। अब मैं जाती हूँ, थोड़ा सा खाना खुना देखते हैं क्या बनाते नहीं है, मैं तोरी बनाऊँगी वही है। तो चलिए, अभी तो बस यही सब है। बस मौसम देख के बहुत खुशी हो रही है कि हाँ बहुत अच्छा मौसम, हवा चल रही है काफ़ी।